एंड व्हील लेसन नंबर 12। फायर एंड व्हील के बारे में पढ़ेंगे। ये एक चैप्टर है एसएसटी का क्लास 3 के। ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है यहाँ पे, हाउ अर्ली मैन लर्न टू मेक फायर एंड यूज इट। कैसे जो पुराने ज़माने के लोग थे वो कैसे फायर यानी आग की खोज किए और कैसे उसका यूज करने लगे। अंडरस्टैंडिंग करना है हमको किसके बारे में, हाउ अर्ली मैन लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। जो पुराने ज़माने के लोग थे वो कैसे फसल को उगाना सीखे और कैसे जानवरों को पालना सीखे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हाउ ही इन्वेंटेड व्हील, और कैसे उन्होंने पहिए का आविष्कार किया। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, और एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है इन क्लास टू में यू स्टडी, आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन। जो पुराने जमाने के लोग थे उनके लाइफ के बारे में आपने क्लास 2 में पढ़ा होगा। यू स्टडी, आपने क्या स्टडी किया, दैट दे यूज स्टोन टूल्स, वे स्टोन यानी पत्थर के, टूल्स यानी कि औजारों का यूज करते थे, टू डिग आउट रूट्स, जड़ों को खोद के निकालने के लिए, किसके, पौधों के। यानी कि पुराने जमाने के लोग पत्थर के औजारों का यूज किया करते थे पौधों की जड़ों को खोदने के लिए, एंड और टू किल एनिमल फॉर फूड, और भोजन के लिए जानवरों का शिकार भी उन्हीं औजारों से करते थे। यू एल्सो स्टडी, आपने ये भी पढ़ा होगा, दैट दे लिव इन द कैव, वो लोग कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे, एंड कवर दियर बॉडीज विद द लीफ, और अपने बॉडी अपने शरीर को पत्तियों से ढकते थे, बार्क यानी कि बार्क ऑफ द ट्री यानी कि पेड़ के छाल से ढकते थे, एंड एनिमल स्किन, और जानवरों के स्किन से अपने शरीर को ढकते थे। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल स्टडी अबाउट सम इम्पोर्टेंट चेंजेस दैट टुक प्लेस इन द लाइफ ऑफ द अर्ली ह्यूमन। यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे जो पुराने जमाने के लोग थे उनके जीवन में क्या बदलाव हुए। ठीक है, तो धीरे धीरे हम चलिए पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अब डिस्कवरी ऑफ फायर, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पहली हेडिंग है डिस्कवरी ऑफ फायर। अर्ली ह्यूमन लर्न मेनी थिंग्स, जो पुराने जमाने के लोग थे, पहले के जो लोग थे, लर्न बहुत कुछ सीखा उन्होंने, फ्रॉम द नेचुरल एक्टिविटी, प्राकृतिक की एक्टिविटी के द्वारा, गतिविधियों के द्वारा उन्होंने बहुत कुछ सीखा। डिस्कवरी ऑफ फायर वाज वन ऑफ द देम, और आग की खोज भी उनमें से एक थी। लेट अस नो, चलिए जानते हैं, हाउ द अर्ली पीपल न्यू दैट देयर वाज अ फायर, कि पुराने जमाने के लोग, पहले के लोग कैसे जाने कि यह आग है, बिफोर दे लर्न हाउ टू मेक इट, और जानने, देखिए बिफोर मतलब पहले, दे लर्न टू हाउ, और जानते हैं कि पहले वो कैसे बनी। दे अर्ली ह्यूमन कम टू द नो अबाउट फायर एक्सीडेंटली, जो पुराने जमाने के लोग थे उनको आग के बारे में अचानक से पता चला। लाइटिंग वुड हैव द स्ट्रक ड्राई लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री इज द फॉरेस्ट काजिंग द फॉरेस्ट। क्या लिखा यहाँ पे, लाइटिंग यानी कि जो बिजली चमकती है बादल के द्वारा, स्ट्रक द ड्राई लीव्स, उसके चलते सूखी पत्तियों में क्या हो जाता था, आग लग जाता था, एंड सूखी ब्रांचेज यानी कि शाखाओं में आग लग जाता था पेड़ के, इन द फॉरेस्ट काजिंग द फ्रॉस्ट काजिंग द फॉरेस्ट, तो क्या होता था, पूरा का पूरा धुआं से भर जाता था जंगल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, फिगर बनाया गया है, सब लोग ये बैठ के देख रहे हैं। अचानक से बिजली चमकी, और जैसे ही बिजली ने नीचे, बिजली जब तड़पी तो नीचे जो सूखी पत्ती रखी हुई थी, उस सूखी पत्ती में क्या हो गया, आग लग गया। तो ऐसे लोगों ने जान लिया। एक्सीडेंटल हैपनिंग बाय द चांस, चांस मतलब कि सौभाग्य से, चाहे जैसे भी कर लीजिए, एक मौका मिला था, नॉट प्लान, कोई प्लान नहीं था इसमें कि लाइट की खोज करनी ही करनी है। लाइटिंग फ्लैश द ब्राइट लाइट ऑफ द स्काई, अचानक से एक चमकदार लाइट आकाश में चमकी, दैट विल सी ड्यूरिंग द स्टॉर्म, जो कि तूफान के समय चमकी थी। ठीक है, तो उसी का ये बनाया था फिगर आप लोगों को। फायर, वोल्केनो इरप्ट एंड फेरी लावा बर्न एवरीथिंग, देखिए वोल्केनो जब फटता था तो जो उसमें का निकलने वाला लावा था सब कुछ जला देता था। ऑल दिस मस्ट हैव प्रिटेंड द अर्ली ह्यूमन, ये सब देख के जो पुराने जमाने के लोग थे भयभीत हो जाते थे, डर जाते थे। हाउएवर दे नोटिस, उन्होंने फिर नोटिस किया, दैट फायर कुड कीप देम वार्म, जो आग है उनको गर्म रखने में सहायता करती है। दे साथ, उन्होंने देखा, दैट फायर कीप विल्ड एनिमल अवे, और जो आग है उस आग से जो जंगली जानवर हैं देख के भाग जाते हैं। स्लोली दे अंडरस्टूड, धीरे धीरे उनको समझ में आ गया, दैट फायर इज ऑल्सो केप्ट डियर डार्क,
कैप शेल्टर ब्राइट टू द वार्म, जो आग है उनके कैप में उजाला करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, और उनको गर्म करने के लिए भी। एज दे सैट अराउंड द फायर, ये लोग क्या करने लगे, आग के चारों ओर बैठने लगे। टू ईट, जब भोजन करते थे तो आग के चारों ओर बैठने लगे। इट इज पॉसिबल, ये संभव था कि दैट अ बीट ऑफ द मीट फेल इनटू द फायर, फिर क्या होने लगा, अब इट इज पॉसिबल, ये भी धीरे धीरे क्या संभव हो गया, दैट द बीट ऑफ द एनिमल, जो जानवर का लोग शिकार करते थे वो आग में उसको डाल देते थे। द कुक्ड पीसेस ऑफ द मीट वाज सॉफ्ट, जब वो मीट पक जाता था आग में, जब मतलब पक जाता था तो उसका जो मीट हो जाता था वो सॉफ्ट हो जाता था, ठीक है, इजी टू ईट, खाने में आसान हो जाता था, एंड टेस्टियर, और अच्छा भी लगता था, देन रॉ मीट, यानी कच्चा मीट खाने से बढ़िया है। वो लोग भून के खाते थे, मतलब उसको क्या करते थे, भून देते थे, जब भूनते थे तो जो भुना हुआ मांस था वो सॉफ्ट लगता था, खाने में आसान था, और टेस्टियर यानी कि स्वादिष्ट लगता था, किससे, कच्चे मांस से। इट एल्सो पॉसिबल, ये भी संभव हो गया, दैट द हंटर गैदर फ्रॉम अक्रॉस टू द एनिमल बर्न इन द फॉरेस्ट फायर, क्या लिखा है, ये भी पॉसिबल हो गया कि द दैट द हंटर गैदर, हंटर मतलब शिकार, गैदर मतलब झुंड वाला के, कम्स अक्रॉस द एनिमल एंड एनिमल बर्न टू द फॉरेस्ट फायर, तो जंगल में क्या करते थे, जंगल में जानवर जल भी जाया करते थे, इट इज स्मेल गुड, तो मान लीजिए कि जब वो शिकार कर रहे हो चाहे जैसे भी कर रहे हो, तो जो आग लगती थी जंगल में, हो सकता है कोई जानवर उसमें जल गया हो, और जब वो जला हुआ जानवर उन्होंने देखा हो तो उन्हें लगा हो कि इसकी स्मेल तो बढ़िया है, इट वॉज द टेस्टी एंड सॉफ्ट, और फिर उसको जब खाए हो तो उनको टेस्टी लगा और सॉफ्ट लगा हो, तो फिर वो जानवर को भूज के खाने लगे हों, ऐ भी हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी बताया है यहाँ पे, क्लियर कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। लिखा है द अर्ली ह्यूमन वुड हैव कंक्लूड, देखिए जो पुराने समय के लोग थे उनको ये क्या कंफ्यूजन था, दैट फायर कुड कीप देम वार्म, कि उनको ये गर्म करने के केवल काम आती है, इट कुड बी यूज फॉर द कुकिंग एंड ड्राइविंग अवे फ्रॉम द एनिमल, उनको ये भी धीरे धीरे पता चल गया कि ये भोजन बनाने और लोगों को जानवरों को डराने के भी काम आता है। मेकिंग अ फायर, अब फायर का कैसे कैसे आग बनाया जाए, इट इज इन द बिगिनिंग, शुरुआत में ह्यूमन पिक्ड अप द बर्निंग स्टिक, ह्यूमन क्या करते थे, इंसान क्या करते थे, जलती हुई स्टिक को उठाते थे, एंड यूज, उसका यूज करते थे, इट लाइट अदर स्टिक, दूसरे लाइट को, दूसरे स्टिक को जलाने के लिए, दिस वे दे कुड हैव द फायर दैट दे यूज द कीप टू वार्म, और क्या करते, दे कुड हैव द फायर दैट दे कुड यूज द कीप टू वार्म, वो आग का यूज करते थे अपने आप को गर्म करने के लिए, फॉर कुकिंग, भोजन पकाने के लिए, फॉर लाइटिंग, प्रकाश करने के लिए, ऑफ द डार्क कैप्स, यानी कि अंधेरी गुफाओं में, एंड फॉर द कीपिंग विल्ड एनिमल अवे, और जंगली जानवर को अपने आप से दूर भगाने के लिए। हाउएवर एक्सीडेंटल फायर डिड नॉट हैपेंस एवरी डे, हाउएवर एक्सीडेंटल यानी कि जो एक्सीडेंटल आग थी वो रोज तो रोज होती नहीं होगी, ऐसा तो नहीं कि रोज बिजली तड़पेगी और सूखे हुए पत्ते भी रोज रहेंगे और आग लगेगी, ऐसा तो है नहीं, तो सो दे स्टार्टेड थिंकिंग इफ देयर वाज अ वे ऑफ द मेकिंग द फायर, तो इसीलिए लोगों ने क्या सोचा कि कैसे आग को बनाया जाए, खुद बनाया जाए, इसके बारे में लोगों ने सोचा। तो लिखा है यहाँ पे, while making stone tools they observed that the heating two stone together produce spark, तो जब वो देखिए, जब वो पुराने जमाने के लोग हुआ करते थे स्टोन के टूल्स बनाते थे, तो आप देखे होंगे जब स्टोन से स्टोन टकराता है तो उससे लुत्ती यानी कि हल्की हल्की चिंगारी निकलती है, ठीक है, तो सो दे स्टार्टेड यूजिंग दिस मेक फायर, इसीलिए वो लोग स्टोन से ही, स्टोन के जरिए ही आग को बनाने लगे, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, देयर वाज द ह्यूमन मेड फायर, और पहली बार इंसान ने आग बनाया था, नाउ दे कुड ईट कुक्ड मीट, नाउ मतलब अब दे कुड ईट कुक्ड मीट, अब वो भोजन को पका के खा सकते थे, कीप देमसेल्फ वार्म, अपने आप को गर्म भी रख सकते थे, और विल्ड एनिमल को डरा के भगा भी सकते थे। आगे देखिए लिखा है बिगिनिंग ऑफ द फार्मिंग, फार्मिंग की कैसे शुरुआत हुई, खेती बाड़ी की कैसे शुरुआत की है। द अर्ली ह्यूमन नोटिस, जो पुराने समय के लोग थे उन्होंने क्या नोटिस किया, क्या ध्यान दिया, दैट द स्मॉल प्लांट ग्रीव इनटू द बिग वंस, जो छोटा पौधा है वो धीरे धीरे बड़ा होकर क्या हो जा रहा है, उसके द्वारा बहुत सारे बीज निकल रहे हैं, दे ऑब्जर्व दैट, तो उन्होंने देखा, द सीड्स दैट थ्रू अवे एंड ड्रॉप द ग्राउंड ड्यू टू द न्यू प्लांट, कि जब उसके सीड्स होते हैं जब ग्राउंड पे गिरते हैं तो उससे नए पौधे का निर्माण होता है। दे रियलाइज, तो उनको ये एहसास हुआ, दैट दे कुड सो सीड्स इन द सॉइल, कि अगर वो सीड्स को मिट्टी में बोएंगे विद द टाइम, कुछ समय के बाद, दीज ग्रीव इनटू द स्पेलिंग एंड देन इनटू द प्लांट, तो धीरे धीरे उसमें से पौधे निकलेंगे और बड़े होंगे। दे लर्न दैट इट वाज द पॉसिबल, और धीरे धीरे उन्होंने इसको पॉसिबल कर दिखाया, सीख लिया, टू ग्रो
ओन फूड, अपने भोजन के बारे में, अपना भोजन खुद बनाने लगे, वो लोग खुद पैदा करने लगे। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द फार्मिंग, और ऐसे ही फार्मिंग की शुरुआत हुई थी। आगे लिखा है, इसमें देखते हैं हम लोग। एज दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप, जैसे उन्होंने खेती करना स्टार्ट किया, द अर्ली फार्मर रियलाइज द सॉफ्ट सॉइल एंड लॉट ऑफ द वाटर वेयर द नीड टू ग्रो अ हेल्दी प्लांट। देखिए, जितनी सॉफ्ट मिट्टी रहेगी उतने बढ़िया आपके पौधे क्या होंगे, पौधे हेल्दी रहेंगे और अच्छे रहेंगे। देयरफॉर दे स्टार्टेड टू सेटल डाउन, अब वो जहाँ पे खेती करते थे वहीं पे क्या होने लगे, वो लोग सेट होने लगे, वहीं पे रहने लगे, नियर द रिवर, यानी नदी के किनारे, एंड अदर वाटर सोर्सेज, और भी जो पानी के स्रोत हैं वहाँ पे वो लोग रहने लगे। फार्मिंग चेंज द लाइफ ऑफ द अर्ली पीपल, जो किसान, जब ये खेती बाड़ी है, ये जो पुराने ज़माने के लोग थे, उनकी लाइफ को क्या कर दिया इसने, चेंज कर दिया एक बड़े पैमाने पे। इन ऑर्डर टू टूक आफ्टर द डियर प्लांट्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू टूक, क्यों, किस लिए, आखिर क्यों रुकने लगे वो एक जगह, क्योंकि अपने पौधे की, जो पौधे को उन्होंने बोया है, उस पौधों की देख रेख करने के लिए। दे स्टार्टेड लिविंग ऑन द प्लेस, और वो इसीलिए वो एक स्थान पर धीरे धीरे रहने लगे। अ ग्रुप ऑफ द फार्मर्स लिविंग इन द प्लेस फ्रॉम द स्मॉल विलेज, और धीरे धीरे बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर रहने लगे और एक गांव का निर्माण हो गया। द फर्स्ट शेल्टर कम अप, तो क्या हो गया, पहला शेल्टर बन गया। विच वेयर द टेंट सेट, जो पहला शेल्टर बना था वो कैसा बना था, टेंट के आकार का बना था। हट था, हट यानी कि झोपड़ी थी, मेड ऑफ द एनिमल स्किन, जो जानवरों की चमड़ी की बनी थी। ब्रांचेज ऑफ द ट्री, पेड़ की शाखाओं से बनी थी। ड्राई ग्रास, सूखी घास, और बोन्स, हड्डियों से बनी थी। इन द बिगिनिंग ऑफ द अर्ली फार्मर प्लग आउट द क्रॉप्स यूजिंग द दियर हैंड, जो जब शुरू शुरू में जो किसान थे, शुरू शुरू के जो लोग थे, वो जो फसल हुआ करती थी उसको अपने हाथों से तोड़ते थे। देन दे मेड द वेरी यूजफुल टूल्स विच इज नाउ कॉल्ड सिकल्स। देखिए, धीरे धीरे उन्होंने क्या बना लिया, वेरी यूजफुल टूल्स बना लिया, जिसकी सहायता से वो फसल को काटने लगे, जिसको सिकल कहते हैं। मेड ऑफ द वुड एंड स्टोन, जो किसका बना होता था, लकड़ी और स्टोन का बनाता था। दिस न्यू टूल्स वाज यूज टू कट द क्रॉप्स, और इसी न्यू टूल्स का यूज किसान किस लिए करता था, फसल को काटने के लिए करता था। एट फर्स्ट डे यूज द स्टोन एंड बोन्स टू डिग द सॉइल। देखिए, फिर क्या हुआ, फर्स्ट डे सबसे पहले क्या किया उन्होंने, दे यूज टू स्टोन, उन्होंने पत्थर का यूज किया, बोन्स यानी हड्डी का यूज किया, किस लिए, टू डिग द सॉइल, सॉइल को खनने के लिए, नए बीज बोने के लिए, ठीक है। मच लेटर, लेकिन बाद में, दे मेड द प्लाव, उन्होंने हल बना लिया, टू टूल्स दैट मेड द प्लांटिंग ऑफ द सीड्स इजी, उन्होंने हल बनाया जिसकी सहायता से प्लांट को बढ़िया से प्लांटिंग किया जा सके, बोया जा सके। अब यहाँ पे लिखा है डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल, तो यहाँ पे लिखा है द अर्ली ह्यूमन एल्सो अंडरस्टूड, पुराने समय का लोग पुराने समय का जो इंसान था वो जान गया था, दैट सम स्मॉल एनिमल वेयर फ्रेंडली, कुछ छोटे जानवर उसके क्या है, फ्रेंड है, एंड कम नियर, और वो उनके पास रहते हैं। इफ दे गेव टू फूड, अगर वो उनको भोजन देंगे तो उनके साथ रहेंगे। दस दे बिगेन टू कीप स्मॉल एनिमल, तो इसलिए उन्होंने छोटे जानवरों को रखना स्टार्ट कर दिया, लाइक द शीप, यानी कि भेड़ हो गया, गोट हो गया, एंड मिल्क फॉर द मिल्क, किसके लिए, मीट के लिए और मिल्क के लिए। दिस इज नोन एज द डिमोस्टिकेशन ऑफ द एनिमल, और इसी को डिमोस्टिकेशन ऑफ द एनिमल कहा जाता है, जब इंसान ने छोटे जानवरों को अपने पास रखना शुरू कर दिया। दे ऑल्सो स्टार्टेड कीपिंग काउ, धीरे धीरे इंसान ने गाय को भी रखना शुरू कर दिया। इट इज बिलीव दैट डॉग वॉज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी द डोमेस्टिकेटेड बाय द अर्ली मैन। देखिए, यहाँ पे बोला गया है, इट इज बिलीव, ये माना जाता है कि जो कुत्ता है सबसे पहला जानवर है जिसको इंसान ने अपना क्या बनाया, पालतू बनाया। फिर आगे देखते हैं डिवीजन ऑफ द वर्क, काम को कैसे बांट दिया गया, कि ये काम करेगा, ये काम करेगा। एज द अर्ली ह्यूमन स्टार्टेड लिविंग इन द ग्रुप, जो पुराने समय के लोग रहते थे वो एक ग्रुप में रहते थे, एक समूह में रहते थे। दे लर्न टू शेयर वर्क, दे लर्न यानी वो क्या सीखे, टू शेयर, अपना काम एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, अमंग देमसेल्फ, एक दूसरे के बीच में। आगे लिखा है अर्ली मैन मेकिंग द शेल्टर, कुछ लोग घर बनाते थे, कुछ लोग बास्केट बनाते थे। क्या हो गया ये, लिखा है एज दे स्टार्टेड ग्रोविंग क्रॉप्स, और धीरे धीरे लोगों ने क्या कर दिया,
फसल को उगाना शुरू कर दिया। द अर्ली फार्मर रियलाइज द सॉफ्ट सॉइल एंड, तो मैंने पढ़ा दिया है शायद, अब आगे कहाँ से देखते हैं। सम वर्क, क्या लिखा है यहाँ पे, सम वर्क इन द फील्ड, अदर बिल्ड शेल्टर। देखिए कुछ स्थान को उन्होंने घर बनाने में यूज किया, सम को मेड ऑफ द पॉट्स, कुछ बर्तन बनाने के लिए यूज किया, कुछ बास्केट बनाते थे, कुछ स्टोर एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स, और कुछ क्या करते थे, कुछ स्थान को ज़्यादा से ज़्यादा अनाज रखने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। इन्वेंशन ऑफ द व्हील, पहिए का आविष्कार कैसे हुआ। द अर्ली ह्यूमन हैड कैरी डियर लोड्स डियर बैग, जो पुराने समय के लोग थे अपने शरीर पे क्या करते थे, अपने पीठ पे वो लोड को कैरी करते थे या अपने हाथों से कैरी करते थे। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बहुत हार्ड था फॉर देम, उनके लिए, टू कैरी हैवी लोड्स, क्योंकि भारी लोड उठाना उनके लिए क्या था, हार्ड था। लॉन्ग डिस्टेंस, दे ऑब्जर्व लॉन्ग्स ऑफ द वुड फ्लोटिंग द रिवर, कि वो देखें कि जो बहुत लंबे लंबे क्या है, नदियां हैं पानी के ऊपर तैर रही हैं। दैट गेव देम द आइडिया, तो उनके मन में आइडिया आया, ट्राइंग टू लॉन्ग टुगेदर टू मेक द रॉफ्ट, क्या बना दिया जाए, उनको जोड़ के एक रॉफ्ट बना दिया जाए, छत टाइप का। नाउ मूविंग अक्रॉस द रिवर बिकम द पॉसिबल, और नदी में उसकी सहायता से उन्होंने क्या कर दिया, आना जाना शुरू कर दिया। टाइम एंड बाय द नोटिस दैट द राउंडेड लॉक्स एंड वुड, फिर उन्होंने क्या नोटिस किया, फिर उन्होंने ये नोटिस किया